नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने भारतीय सेना की कार्रवाई की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना की इस कार्रवाई से देश की जनता का मनोबल बढ़ा है और पाकिस्तान को सबक सिखाना जाना जरूरी था, जिससे आने वाले समय में पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करने पर 100 बार सोचेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल 2 महिला अफसरों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने दोनों अफसरों को देश की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। तो वहीं हल्द्वानी विधायक ने पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर के बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं है कि राफेल गिरा भी नहीं है, और जब पाकिस्तानी मीडिया ने उनसे कहा कि राफेल को मिसाइल से गिराया गया तो उसके प्रमाण के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है, और ऐसे में पता चलता है कि वहां भय का माहौल है। देखिए, बड़ा पर्याप्त नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, और जिस नीति के तहत और स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें, जो स्ट्राइक्स करेगी पाकिस्तान में, आतंकी हमलों, आतंकी जो हमारे कैंप हैं, जो शिविर हैं, उन पे जो स्ट्राइक करी गई, वो बेहद ही महत्वपूर्ण एक संदेश पाकिस्तान की सरजमीन को, उनकी आईएसआई को, उनकी आर्मी को, उनकी सरकार को, भारत की सरकार ने दिया है कि हमारी जो भारत की बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, जिनके सिंदूर मिटाए गए, उस सिंदूर की कीमत क्या है। और हमें हमारी देश की सेना पे गर्व है, वायुसेना पे गर्व है, नौसेना पे गर्व है। देश की सरकार के साथ अडिग होकर हम कंधे से कंधा मिलाकर इस समय केंद्र की सरकार के साथ, भारत की सरकार के साथ हम सब लोग खड़े हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ रही है, और वही जवाबी कार्रवाई में कई आतंकवादी मारे गए। आपको बताते चले कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि 9 मई को प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से सुबह 10 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जिस तरीके से पाक प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाई गई, उनकी हत्याएं की गई, उससे पूरे देश के अंदर आक्रोश है। जिस तरीके से हमारी यशस्वी सेना ने बदला लिया है, पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया है, उससे पूरे देश के अंदर उत्साह है। और सेना हमेशा ही पराक्रम के द्वारा जो है देश की रक्षा करती है, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देती है। पूरा देश सेना की और सरकार की कार्रवाई से उत्साहित है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी सेना के सम्मान में, देश के सम्मान में कल जो है तिरंगा यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस भवन में सुबह 10 बजे से इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी तिरंगा यात्रा का जो है नेतृत्व करेंगे, और निश्चित तौर पर कांग्रेस जन हो चाहे देश के आम नागरिक हो, सभी में सेना के पराक्रम को लेकर के उत्साह है। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट पर उड़ रही अफवाहों पर डीजी सिविल डिफेंस पीवीके प्रसाद ने कहा है कि मॉक अभ्यास का उद्देश्य सिविल डिफेंस सहित आईआरएस सिस्टम को सक्रिय रखने और संभावित आपदा बाहरी आक्रमण के दौरान किस प्रकार सुरक्षा के उपाय के लिए जनमानस को जागरूक करना था। इस दौरान सायरन बजाकर हवाई हमले से बचने का मॉक अभ्यास कराया गया, ताकि आम जनमानस संभावित आपदाओं से निपटने के लिए मानसिक रूप से अलर्ट रहें। इस दौरान बिजली सप्लाई भी बंद की गई थी और साथ ही ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल अभ्यास है। हाँ जी, जो ये मतलब कल से ये शुरू हुई है मॉक ड्रिल, तो ये काफी मतलब उसमें एक सबके मन में ये भी है कि भाई एक सायरन बजा तो हमें सुरक्षित अपने घरों में जाना चाहिए। और आने वाले समय में मतलब ये जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए जो एक डर दहशत बैठी हुई थी, और ये मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा मतलब काम है कि जिससे एक सुरक्षा सबको मिल रही है, और इस तरह से धीरे धीरे आतंक भी कम होगा, लोगों के मनों से डर भी हट जाएगा, जो एक घर से निकलने में डर भी रहे हैं। देखिए, ऐसा है जब देश में युद्ध की स्थिति आती है या किसी तरह के बड़े ऑपरेशन
की स्थिति में देश होता है, देश के हमारे वीर सेना होती है, ऐसी स्थिति में ये परम कर्तव्य है सरकार का कि वो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज वो लाए, और वो लाए गए हैं। 300 शहरों में मॉक एक्सरसाइज हुआ है। मैं मॉक ड्रिल को इस रूप में देखता हूं कि जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगभग 300 शहरों में मॉक ड्रिल हो चुकी है और उनकी सुरक्षा को देखते हुए मॉक ड्रिल कराया जाता है, और लगातार जो लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ध्यान रखना चाहिए और उसमें मॉक ड्रिल भी कराना चाहिए, और इन्हें और भी सब तरीके से लोगों को समझाना चाहिए किस तरीके से, जिससे कोई ऐसा ना हो। साथियों, आज केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से आदेश अनुसार 7 तारीख को आज 1600 बजे एक मॉक ड्रिल कराया गया है सिविल डिफेंस की अगुवाई में। इसमें पुलिस, पीएसी, फायर सर्विसेज और एसडीआरएफ लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। कई स्थान और भी कर रहे हैं। तो ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि हमारे ऊपर किसी शत्रु देश के एरियल अटैक, हवाई जहाज से अटैक या मिसाइल अटैक होने से लोगों को अवेयरनेस करना, उनको बचाव कार्य के लिए, उनको सभी को सुरक्षित स्थान में पहुंचने के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये ड्रिल कराया गया है। देखिए, ये बड़ा ही हिंदुस्तान का सौभाग्य है, जो ये पहले भी ओखरी हो चुकी है। जब ये पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, करगिल युद्ध हुआ था, उस टाइम भी लोगों को जागरूक करने के लिए हुई थी। तो जो अभी ये ओखरी हो चुकी है, तो ये जनता को अभी जागरूक करने के लिए ये हो रही है कि जनता जागरूक हो सके और जनता समझ सके कि भाई ये ओखरी है क्या। जो सायरन बजाने का ये संदेश है, तो ये यूथ का संदेश दिया जाता है। ये जो मॉक ड्रिल का निर्णय जो सरकार के द्वारा लिया गया है, वो भी पहलगाम जो अटैक हुआ है उसके बाद लिया गया है। ये सभी जो देशवासी, प्रदेशवासी, इनको सचेत करने का एक काम करने के दिखाए। जैसे आपने 1971 की बात करी, हमने भी इतिहास पढ़ा है। 1971 में क्या किया जाता था कि घरों में जो एक बेसिक ट्रेनिंग होती थी, मॉक ड्रिल में जो होता था कि जो एक एयर स्ट्राइक होता है, एक एयरक्राफ्ट होता है, वो 2000 किलोमीटर दूर से इतनी सी लाइट भी वो कर सकता है और वहां पे बम फेंक सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट होने के बाद सब अपने घरों की जो लाइट है वो बंद करनी चाहिए। अगर आपको घर में लाइट चाहिए तो उसके लिए आपको, ये बहुत गौरव की बात है भारतीय सेना के लिए कि उन्होंने कि ये पहलगाम में जो अभी आतंकी हमला हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए जो ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, ये बहुत देश के लिए गर्व की बात है। और ये जो मॉक ड्रिल हुई थी, ये कारगिल के युद्ध के समय भी हुई थी, और इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की कमर को तोड़कर रख दिया है और उनके आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया है। मैं भारतीय सेना का सम्मान करता हूं और उनको ये एक पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ रही है। और वहीं जवाबी कार्रवाई में कई आतंकवादी मारे गए और हल्द्वानी में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने सेना के हौसले को सलाम करते हुए देश के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन जाहिर किया। इस अवसर पर मजहर नईम नवाब ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। और आज मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल है कि पाकिस्तान में घुस करके 1000 आतंकवादियों के कैंपों 1000 आतंकवादियों को मारा है, लगभग 100 कैंपों को नष्ट किया है, बड़ा अटैक किया है हिंदुस्तान ने। इसके लिए हम हिंदुस्तान की सेना को मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं और देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। आज आप देखिए, विश्व के सभी देश भारतवर्ष के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान कहीं अलग थलग हमारा पड़ोसी देश पड़ा हुआ है। और हमारी सेना को मैं नमन करता हूं जिन्होंने घर में घुसकर मारा। मैं सीधे सीधे शब्दों में कहता हूं, उन्होंने धर्म पूछ के मारा था और हमने घर में घुस के उनको मारा है। आगे की भी कार्रवाई भारतीय सेना द्वारा मजबूती से की जाएगी। आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जाएगा। विश्व के किसी भी कोने में अगर आतंकवाद पनपने की कोशिश करेगा तो विश्व के सभी देश भारत के साथ हैं। आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी ने प्रण ले लिया है। निश्चित रूप से आतंकवाद को इस धरती से हम लोग हटा के मानेंगे।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगनानी के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और आपको बताते चले कि हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे, जिसमें पायलट और 5 यात्री समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। तो वहीं सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ईश्वर हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा को शांति दे। क्रैश होने की सूचना मिली वो गंगनानी के पास में, तो उसके तत्काल बाद कंट्रोल रूम से हमारी जो भी सर्च एंड रेस्क्यू वाली जो टीमें होती हैं, पुलिस है, एसडीआरएफ है, फायर वाले हैं और हमारी जो क्यूआरटी टीम है, सबको सूचना दिया गया और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बताया गया। सब लोग साइट पर गए, तो उसके बाद फिर उसमें सर्च एंड रेस्क्यू अभियान अभी तक भी चल रहा है। मुनिकेरेती के तपोवन में एक कैफे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बताते चले कि स्कूटी सवार 2 हमलावर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए और पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ऋषिकेश की आईडीपीएल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत विस्थापित कॉलोनी में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड किया, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही युवक की मौत के स्पष्ट कारण पता चल पाएगा और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक एम्स में एक युवक को बेहोशी की हालात में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 26 वर्षीय उदयवीर निवासी स्थापित कॉलोनी के रूप में हुई है। आईडीपीएल चौकी प्रभारी कविंद्र राणा ने इस मामले में अधिक जानकारी दी। श्रीनगर गढ़वाल में पूर्व सैनिकों ने भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का जोरदार स्वागत किया है। नगर क्षेत्र में एकत्र होकर पूर्व सैनिकों ने भारतीय सेना जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। तो वहीं उत्सित लोगों ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। एक जो बहुत ही दुखद घटना 22 अप्रैल को हुई थी, हमारे निर्दोष जो हमारे पर्यटक यहाँ से वहाँ कश्मीर घूमने गए थे, उन पर जो है आतंकवादी ने जो हमला किया, उसी के संबंध में जो कल ऑपरेशन सिंदूर नाम से जो माने नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर इसलिए दिया था कि जिन बहनों का सिंदूर इन आतंकवादियों ने उस दिन अपने सिंदूर खोया था, उसी का बदला लेने के लिए कल रात हमारी भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों को मारा। हमारा दिल बहुत ही खुश हुआ इस बात से और मैं सारे व्यापारी वर्ग और सारे आम जनमानस से खुशी है और हम चाहते हैं इसी तरह से पाकिस्तान का जो आतंकवाद फैला रहा है उसका सोकड़ा साफ होना चाहिए। देखिए, हमारे पूर्व सैनिकों में पूरा जोश है। उन्होंने देखे बॉर्डर पर लड़ाई कैसी होती है, हमारे सैनिक किस प्रकार से वहां पे पहरा देते हैं और आज यहाँ श्रीनगर में पूर्व सैनिकों ने जो ये कार्यक्रम किया, यहाँ पे आतिशबाजी की, मिष्ठान वितरण किया, इसके लिए मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। उनको पता है कि फौज में डिसप्शन की कार्रवाई दिखाई देती है, कहीं इशारा कहीं मार। और आपने देखा होगा कि 22 तारीख को जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगांव में और जो हमारे हिंदू टूरिस्ट थे उनको नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उन पर जो निगम की हत्या की है, उसके काउंटर में मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा था कि इस बार दुश्मन का हम जमीनों जिहाद कर देंगे, जमीन में मिला देंगे। तो वही आज 15 दिन इतना काउंटर अटैक हुआ है और ये उनके हेडक्वार्टर पे हुआ है, अंदर घुस के 60 से 70 किलोमीटर अंदर जाके उनके 9 जगह में जो भी टेररिस्ट के जैसे मोहम्मद, लश्कर तोबा, हिजबुल मुजाहिदीन के जो उनके हेडक्वार्टर थे उनको बिल्कुल नस्त नबून कर दिया है, उनका बिल्कुल जमीन में मिला दिया है।
56 इंच का सीना है, उसे उन्हें इसी नाम से संबोधित किया जाता है कि वो एक शेर की भांति जो है कार्य करते हैं। उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो आज पूरे भारतवर्ष, और मैं अगर खुशी की बात करूं तो मैं ही नहीं, आज 140 करोड़ देशवासी बहुत खुश हैं। जिस प्रकार से कल रात को 1:30 बजे देश के हमारी जो सेना है उसने पाकिस्तान के जो आतंकवादी की जो गतिविधियों के जो केंद्र थे, जो कैंप थे, उनको निश्चित नाबूद करने का जो कार्य किया है, पूरा देश में आज खुशी की लहर है। पूर्व सैनिक एवं जन कल्याण समिति के सचिव होने के नाते, और हमारे अध्यक्ष जी भी साथ में, हमारे पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। सब लोगों ने हमने यहाँ पे मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया है। भारतीय सेना जिंदाबाद। सुबह 9 बजे गंगनानी से आगे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर किसी प्राइवेट कंपनी का बताया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि हेलीकॉप्टर गंगोत्री की ओर जा रहा था, तभी हादसा हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। गंगोत्री के विधायक सुरेश सिंह चौहान ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को तत्काल मौके पर जाने का आदेश दिया। इस हेलीकॉप्टर 6 से 7 लोग सवार थे, और जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिली, वो गंगनानी के पास में। तो उसके तत्काल बाद अनपगलुम से हमारी जो भी सर्च एंड रेस्क्यू वाली जो टीमें होती हैं, पुलिस है, SDRF है, फायर वाले हैं, और हमारी जो QRT टीम है, सबको सूचना दिया गया और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बताया गया। सब लोग साइट पर गए। तो उसके बाद फिर उसमें सर्च एंड रेस्क्यू अभियान अभी तक भी चल रहा है, और अभी तक की सूचना के हिसाब से एक व्यक्ति जो उसमें घायल हैं, उनको वहाँ से निकाल के हमारा नटीन जो हेलीपैड है वहाँ ले गए हैं, और वहाँ से हमारी हेली एम्बुलेंस भी ऋषिकेश से आ गई है, और उससे पहले एक ओकाड़ा से एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर जो था वो भी आया था। राजधानी देहरादून में पुलिस विभाग में से CO के पद पर तैनात दंपति से उनके ही विभाग की महिला पुलिसकर्मी पर ब्लैकमेल के आरोप लगे हैं, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया। देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में CO कोटद्वार के पद पर तैनात निहारिका सेमवाल की शिकायत के आधार पर विभाग की एक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच की गई, जिसमें CO ने बताया था कि उनको और उनके पति को फोन कॉल और मैसेज के जरिए एक विभाग की महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है, और उस महिला के द्वारा जौनसारी महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, और इसी दौरान महिला पुलिसकर्मी द्वारा CO दंपति से 6 लाख रुपए भी लिए गए, जिसमें जांच में महिला के द्वारा ये सब किया गया, और उस महिला ने 3 लाख की 2 FD भी बनाई। फिलहाल शिकायत के आधार पर महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। श्रीमती निहारिका सेमवाल जी, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, और इसमें बताया गया था कि उनकी शादी के बाद से उनके हस्बैंड को और उनको लगातार जो है अनैतिक रूप से दबाव डालना, मैसेजेस करना, व्हाट्सएप मैसेजेस करना, काफी सारी फोन कॉल्स करके जो है जौनसारी महिलाओं के लिए अपशब्द का प्रयोग करना, साथ ही साथ पैसों की डिमांड करने की बात बताई गई थी, जिसकी प्राथमिक जांच के लिए इसमें महिला अधिकारी हमारी SP विकास नगर है, इनको नियुक्त किया गया था, और इनके द्वारा इस प्रकरण में जो है विधिवत जांच की जा रही थी। सभी पक्षों को बुलाकर इसमें जो स्टेटमेंट और जानकारी की जा रही थी। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई के मध्य रात्रि में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले दागकर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई कैंप और आतंकियों का खात्मा किया। हालांकि इस हमले के बाद भारत में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत से सीमावर्ती राज्यों के CM के साथ बैठक की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में अर्पित फाउंडेशन की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभिनंदन उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सहयोग और समर्थक का प्रतीक है, जिन्होंने हर ऐतिहासिक निर्णय में सरकार का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं से युवाओं के सपने टूटते थे। राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पारदर्शिता से परीक्षाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। संसद में 1/3 आरक्षण, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है और जिससे समाज में समरसता और महिलाओं को समान अधिकार मिले। तो सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत किया है उन्होंने, और आपको बताते चले कि यहां सीएम को अर्पित फाउंडेशन ने दरअसल सम्मानित किया। अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया गया था और जिसके बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।